क्या आप भी मेरी तरह बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं? कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा विंटर्स के अंदर। नया साल स्टार्ट हो गया है, एवरीबडी इज पुटिंग सम रेजोल्यूशन समथिंग और द अदर, बट हमें नहीं पता हमें करना क्या है, राइट? सो टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ ऑल यू नीड इज अ नोटबुक, पेन एंड फ्यू कलर्स। और आइए जल्दी से हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आने वाले नए साल को। Here's wishing you all a very very happy new year। ये साल आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो। ये साल आपके लिए कुछ ऐसे चेंजेस लेके आए जो सिर्फ आपके माइंड में थे। अब वो टाइम आ गया है जब हम इन चेंजेस को रियलिटी में टर्न करेंगे। बट हाउ? विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन नोटबुक। इतनी बड़ी नोटबुक नहीं हो तो भी चलेगा, अनरूल्ड लाइंस कैसी भी नोटबुक हो सब चलेंगी। दिस इज अ वेपन टू ऑर्गेनाइज दिस सो दैट आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज दिस is my New Year's gift to all of you. Let's begin with the video. New Year आ गया है and you want to organize yourself and इसके लिए you need just a notebook to start with. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले first things I should start doing. इस year आप क्या करना चाहते हैं? Alright, let me first tell you the pen that I use. With this Luxor Fine Writer 0.5. It's an amazing pen अगर आप journaling करना चाहते हैं तो। Alright? Now, first thing first, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप अपने साल का स्टार्ट करेंगे। Things I should start doing. कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में है, स्टक है, छोटी छोटी चीज़ें आपको लगता है कि उससे बड़े चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। डू दैट। जस्ट लाइक ड्रिंकिंग मोर वाटर, ईटिंग बेटर, मोर टाइम आउटसाइड, लेस टाइम ऑन फोन, गेटिंग मोर स्लीप, ऑल दीज थिंग्स। ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जिसको आप निगलेक्ट कर देते हैं, बट ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बना देंगे, ये आप भी चाहते हैं। सो राइट इट डाउन ऑन द फर्स्ट पेज। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ राइट फ्रॉम द न्यू ईयर। मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज, थिंग्स टू इम्प्रूव इन 2025। मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ कि आई वांट टू ईट लेस आउटसाइड, आई वांट टू इम्प्रूव माय पेशेंस लेवल, आई वांट टू इम्प्रूव दैट आई नीड टू बी मोर रेगुलर विद एक्सरसाइज। आप क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने बारे में जरूर लिखिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, अगर आपका दिन खराब जा रहा है तो कैसे अपने दिन को ट्विस्ट कर सकते हैं, बेटर कैसे बना सकते हैं। Maybe watching a funny movie, maybe eating popcorn, drinking coffee। आपके लिए क्या है वो चीज जिससे कि आप अपने बिगड़े दिन को भी सही बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेरा ड्रीम ईयर क्या है? कहा जाता है कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो चीजें पूरी होती हैं। तो आपको इस पेज के अंदर अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखना है इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और देखना है कि ईयर के एंड में कैसे ये चीजें पूरी हुई। अब आते हैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे एंड दैट इज नॉट टू डू लिस्ट। हम सब टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टू डू लिस्ट बनाते हैं, बट व्हाट अबाउट नॉट टू डू लिस्ट? कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप अपनी लाइफ से डिलीट करना चाहते हैं, और अगर इनकी क्लैरिटी आपके पास होगी तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारी एनर्जी बचेगी एंड हो सकता है कि आप बहुत सारी टॉक्सिक चीजों से भी बाहर रहें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट टू डू लिस्ट जरूर बनाई जाए। सो दिस जर्नलिंग और दिस नोटबुक इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका माइंड बोल नहीं पाता अपने आप को, वो पेपर पे लिख के देगा। तो ये प्रॉम्प्ट्स आपको फोर्स करेंगे कि जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी आपके माइंड के अंदर है, यू पुट इट डाउन ऑन पेपर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज दिस कैलेंडर। इसके अंदर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारी डेट्स लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो एक प्रिंटेबल कैलेंडर लेंगे। गूगल पे जाइए, प्रिंटेबल कैलेंडर 2025 टाइप करिए, आपके पास आ जाएगा। उसका प्रिंट आउट लीजिए और यहाँ पे चिपका लीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज इससे हमें क्लैरिटी होगी 3 चीज़ों की। नंबर 1, हमारे पास हॉलीडेज कौन कौन सी है, हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, मतलब एग्जाम डेट्स क्या है, या हमें इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स कब सबमिट करने। चलिए देखते हैं। जैसे 1 to 7 इज हॉलीडे, तो मैंने मार्क कर लिया। इससे बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जैक्टली पूरे साल के अंदर मेरे पास टाइम कितना है। अब चलते हैं मंथ्स की ओर। तो अब हमें बनाना है मंथली कैलेंडर, वीकली कैनबान बोर्ड एंड डेली टाइम टेबल। नाउ अगर आप अपने आप को और अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ये 3 टूल आपकी हेल्प करेंगे। मंथली, वीकली एंड डेली अकाउंट ऑफ टाइम। स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम टेबल से। मंथली टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 के अंदर पूरे मंथ को डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद ब्रेन डंप, देन वी हैव दिस हैबिट ट्रैकर,
हैबिट ट्रैकर के अंदर मैंने लिखी है 3 हैबिट्स। आप अपनी 3 हैबिट्स लिखेंगे जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं या जिनका आप ट्रैक रखना चाहते हैं। मेरे लिए इट वाज सेल्फ स्टडी, एक्सरसाइज एंड ड्रिंकिंग वाटर। आपके लिए क्या है? Let me know in the comment section below. अब every month के लिए हम लिखेंगे important dates, कुछ ऐसी dates जो सबसे important हो सकता है आपके किसी friend का birthday हो या आपकी किसी family के अंदर कोई important engagement हो या आपको कोई assignment submit करना हो। Everything will come here. अब move करते हैं weekly Kanban board पे। Now Kanban board एक बहुत effective तरीका है जिससे आप अपने काम को properly organize कर सकते हैं। आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो लंबा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप टू डू लिस्ट आपके लिए वर्क नहीं करेगी। उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके आप टू डू लिस्ट के अंदर डालेंगे और उसका चेक रखेंगे कि आप उसके अंदर किस स्टेज पे पहुंच चुके। एंड वंस यू आर डन विद इट, इट गोज टू द थर्ड कॉलम। सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज हम टू डू लिस्ट बनाएंगे, P1, P2, P3 एंड P4। डूइंग दैट मीन्स WIP स्टेज पे क्या चीजें हैं और अगर वो हो चुकी है तो वो डन में चली जाएंगी। ऐसा करके एवरी डे यू विल हैव क्लैरिटी कि आप एक टास्क में किस स्टेज पे पहुंचे हैं अभी तक। जस्ट लाइक I've written shoot a video, solve chapter 1 of maths, उसके अंदर हो सकता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में अभी ट्रिग्नोमेट्री में स्टक हूँ। Everything is written on this paper so that next day जब मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगी तो मुझे पता होगा exactly कि मुझे करना क्या है। Moving on to the daily timetable. हम सब चाहते हैं कि हमारा दिन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, पर वो कैसे करें? जस्ट लाइक दिस। आप अपने टाइम का अकाउंट रख सकते हैं आवरली और 2-3 आवर्स का अकाउंट। सेकेंड, ब्रेन डंप। सुबह उठते ही जितनी चीजें माइंड में है सब लिख दीजिए विदाउट थिंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है। नाउ थिंग्स टू डू। इस ब्रेन डंप से हम पिक करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो हमें आज पूरे दिन में करनी है और उसमें से भी हम पिक करेंगे इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे। कैसे करें सेग्रीगेट? हम बनाएंगे आइज़ेनहावर मैट्रिक्स कुछ इस तरह से, जिसके अंदर हम अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले लिखेंगे, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट टास्क को सेकंड मैट्रिक्स में, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट थर्ड में और नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट फोर्थ में। जो लास्ट कॉलम के हैं उनको आपको स्किप करना चाहिए। एंड सबसे पहले आपको कॉलम 2 दैट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट पे ध्यान देना चाहिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट पे, थर्ड अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। इस तरह से आप अपने पूरे दिन को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। So tada, here is our book for the year ready. आप ऐसे करके हर मंथ के लिए बना सकते हैं, हर वीक के लिए बना सकते हैं एंड एवरी डे ऑफ द ईयर के लिए बना सकते हैं। That's how we are going to organize our 2025. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, so don't forget to check out more videos on the channel. I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.